नमस्कार साथियों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। आप लोगों में से कई अभ्यर्थी जो नए चैनल पे जुड़े हैं और साथ में जो पुराने अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं जो अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, और साथ में ऐसे अभ्यर्थी जिनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चूँकि पेपर को अभी 1 महीने से भी कम समय बचा है। और इसलिए आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लेलिस्ट एक्सेस करने में आपको, या फिर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन कौन सी क्लासेस देखनी चाहिए, या आपको किसी प्रकार की भी कन्फ्यूजन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूँ। आप यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे फ़ोन कॉल पे भी बात किया जाएगा 9517036263। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है टेलीग्राम पे भी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप कई सारे अभ्यर्थियों ने नहीं ज्वाइन किया है, और आप लोग का जो लोग ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो हम आप लोग इस बात को समझिए कि वहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जा रही है आपको कहीं मिलेंगे नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बिखरी हुई होती हैं एनसीईआरटी की फाइल्स। और उसके बाद आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड नोट्स, और फिर आगे आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी पीसीएस के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। बीपीएससी पीसीएस के ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, और जो सब्जेक्ट वाइज बीपीएससी टीआरई में कराए गए हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप में भी आप मैसेज ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, हर जगह आपको रिप्लाई दिया जाता है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी कई सारे साथी मैसेज करते कमेंट करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको रिस्पांस दिया जाता है। तो कहीं से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहें, आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे कॉल पे भी बात किया जाएगा जैसे ही हम फ्री होंगे। और यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए, सबसे जो ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। और परीक्षा में चूंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ डिस्कस भी करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है। और तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा। और यहाँ पे आप जो मैं कह रहा था बात, कि आप जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप कर रहे होते हैं, और कई सारे अभ्यर्थियों ने कई सारे भाई बहनों ने हमें फ़ोन किया और हमसे बात भी किया है। और उनको काफ़ी अच्छा भी लगा बात करके, और साथ में उनको एक क्लैरिटी हो गई कि उनको क्या क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए कि एग्जामिनेशन में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है उसी से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, और जो नहीं पढ़ना, अगर आप उसको पढ़ने में फंसे रह गए तो आपका एग्ज़ाम फंस जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, आप चैनल से जुड़े हैं और आप लोग वीडियो वगैरह देख रहे हैं और रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बात करना चाहें तो आप बात करके आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में एक ही बार मौका मिलता है, उसके बाद फिर परीक्षा कब होती है कब ना हो, तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से यह बात रखना चाहूँगा। और हमारा जो चैनल है वह अन्य जो यूट्यूब चैनल है उनसे इसी मामले में अलग है कि हम आपसे पर्सनली कनेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो हम आपके लिए हमेशा तैयार होते हैं। और तो आप भी इस चीज़ को समझिए। और परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इस वजह से आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर इस नंबर पे आप मैसेज करिए। टेलीग्राम में आप टेलीग्राम ग्रुप दिया गया उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ दी जा रही हैं। और यहाँ पे बात करें तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कल से, यानी कि मंडे से आपको मैं कुछ क्लासेस की शेड्यूल बता दे रहा हूँ। और मंडे से आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएंगी। और करंट अफेयर्स की बात करें तो यह जो क्लास है आपको 10 बजे के आसपास मिल जाएगी, 10 बजे मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स की क्लास। और दूसरा चीज़ है कि आपका पीआईक्यू का जो एनालिसिस है वो चलता रहेगा अनवरत, पीआईक्यू एनालिसिस @2000 पीआईक्यूज़। और ये जो 2000 जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ध्यान दें, ये जो 2000 पीआईक्यूज़ हमने यहाँ पे रखे हैं उसमें से लगभग मान के चलिए कि जो 60% 60 to 70% ये आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। और दूसरा चीज़
जो लगभग 30 से 40% आपको यहाँ पे जो बीपीएससी पीसीएस में पूछे गए हैं। और वहाँ पे हमने काफ़ी जो है सबको दिखाया भी है, जो प्रश्नों को बीपीएससी पीसीएस के प्रश्नों को सॉल्व कराते हुए हमने आपको दिखाया भी है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह प्रश्न जो किस रूप में बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। तो 2000 जो पीआईक्यूज़ का जो एनालिसिस है वो बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ पे केवल आंसर नहीं बताए, पूरा एक्सप्लेन किया आपको। जो पूरी कहानी है आपको हमने 30 से 40 सेकंड में पर क्वेश्चन पे हमने समय दिया है। और आप में से कई सारे साथियों ने इस चीज़ को जो है अप्रिसिएट भी किया है, पर्सनली हमसे मैसेज करके भी बताया है। और आप तो इसलिए अभी तक जिन भी अभ्यर्थियों ने ये 2000 पीआईक्यू सीरीज़ नहीं देखी है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट आपका हो, आप इससे जाएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस दिए गए। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पार्ट सेकंड के लिए, जीएस पार्ट सेकंड के सारे पीआईक्यूज़ कहीं आपको मिलेंगे नहीं, पूरे यूट्यूब चैनल पे किसी भी कोचिंग के उसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो जो बीपीएससी टीआरई में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पार्ट सेकंड के अंतर्गत, पार्ट सेकंड में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, करंट और साथ में जो है आपका मैथ्स। तो ये सारे प्रश्न आपको, और मैथ्स का यहाँ पे बता दें जो भी कमज़ोर अभ्यर्थी हैं और जो साथ में जो जिनका मैथ ठीक ठाक है वो भी ध्यान दें, मैथ का आपको पूरा हल बताया जाता है। और हल का साथ में पीडीएफ भी अपलोड किया गया। आप 4 वीडियोज़ अभी तक डाले गए हैं और चारों के पीडीएफ आप देख सकते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ में, बहुत ही सरलता के साथ में, ट्रिक वगैरह के साथ में आपको वहाँ पे बताया गया है कि कम से कम समय में आप कैसे, और बाकायदा एक एक स्टेप वहाँ पे समझाया गया है। तो आपका अगर कोई समस्या हो तो आप वहाँ पे पीडीएफ को आराम से एक बार चैनल पे वीडियो देख लें और एक बार पीडीएफ देख लें। और बाकी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है जब भी वीडियो वगैरह देखें तो आप लाइक और कमेंट जरूर करा करें। और लाइक कमेंट करने से हमारा भी जो है प्रोत्साहन बढ़ा रहता है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो आप लोग भी अपना जो सहयोग इस प्रकार दीजिए। तो जीएस पार्ट सेकंड के लिए ध्यान दीजिए, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 ये सभी अभ्यर्थी जो हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके, इसके पीआईक्यूज़ करके जाने हैं कम से कम। अब बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में आपको जो है करना क्या है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका हिस्ट्री में आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ने का मन नहीं करता है तो आपको जो बीपीएससी स्पेशल की क्लासेस इधर दी जाएंगी, बीपीएससी स्पेशल हिस्ट्री की, आप उतना देख लीजिएगा। स्पेशल हिस्ट्री की जो क्लासेस दी जाएंगी आपको, आप इतना देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ आप जो है, और अभी पीआरटी के लिए भी हम आगे बताएंगे, तो आप लोग जो है रुके रहिएगा और यहाँ पे बीपीएससी स्पेशल हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। और साथ में पीआईक्यूज़ जितने भी इसमें डाले गए हैं आप उतना देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा 8 प्रश्नों के लिए आपको। इसके अलावा आप अगर चाहें तो कंटेंट आप नहीं पढ़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आप बीपीएससी स्पेशल हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हिस्ट्री के पीआईक्यूज़ में हमने कॉन्सेप्चुअली बता दिया है, तो आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ है साइंस। साइंस में आपको जो है ध्यान दीजिए 7 और 8 एनसीईआरटी पढ़ना है, कम से कम 7 और 8 एनसीईआरटी मिनिमम पढ़ना है। अगर आप 9, 10 नहीं पढ़ना चाहते, 10th हम करा रहे हैं वैसे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप 7th 8 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10th एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहूँगा 10th एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में कम से कम आप जो है 6, 7, 8 एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि आप पीजीटी में तो आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी क्यों पढ़ेंगे, एनसीईआरटी इसकी बड़ी ताकत है। और अगर आप पीजीटी भी कर रहे हैं तो आपको सबको पता है, यूपीएससी के बारे में आप सभी जानते हैं, वहाँ से 6, 7, 8 से सवाल आ जाते हैं। तो बीपीएससी टीचर का कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, तो आप इस चीज़ को समझिए। एनसीईआरटी सबसे वैल्यूएबल है, हमारी तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं एनसीईआरटीज़। आप एनसीईआरटीज़ पर स्टिक करिएगा, आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा। और बाकी आपको जो पीआईक्यूज़ कराए जा रहे हैं ये आपके लिए जो है रामबाण है, संजीवनी है आपके लिए, और आपकी तैयारी को जो मजबूती देते हैं वो आपको कहीं किसी भी तैयारी से मिल ही नहीं सकता। करंट अफेयर्स आपको कराया जाएगा और मैथ्स के जो है आपको क्लासेस दी जा रही हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल भी जाएंगी और आगे और भी क्लासेस डेली ऐड होंगी। तो आपको जीएस पार्ट सेकंड का क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पीआरटी की बात करते हैं। यहाँ पे जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं वो भी ध्यान दें। यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी अभी तक डाउट में है, कन्फ्यूजन में है, मत रहिए, आप हमसे सीधे बात करिए। नंबर हमने आपको पहले भी बताया है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा। अभी तक कई सारे भाइयों और बहनों ने हमारे हमको मैसेज किया, कॉल किया, बात हमने किया, हमने सबसे बात किया, सबको गाइड किया है और अपना कन्फ्यूजन दूर किया है उन्होंने। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर आपने फॉर्म भरा है, आपको बिहार जाना है, तो जितना एफर्ट लगाना, अगर आप इस चैनल पर तो ध्यान दीजिए, जितना एफर्ट लगाना है लगा दीजिए। उसके बाद फिर आपका मौज ही मौज है। अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाती है उसके बाद फिर आपको जो है पढ़ना नहीं है उस लेवल पे। और बाकी आप उसके ऊपर की तैयारी करना चाहें तो हम हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो पीआरटी के लिए अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए ध्यान दीजिए। अभी तक मान लीजिएगा आपका कंटेंट पढ़ने का मन नहीं करता तो बीपीएससी स्पेशल की क्लासेस कर लीजिएगा। और इसके अलावा बीपीएससी का हिस्ट्री का मैराथन आएगा आगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
कंटेंट का मैराथन आएगा, बहुत अच्छे से शानदार चित्रात्मक टाइप का रहेगा, तो उसमें आप बहुत आसानी से समझेंगे। तो मैराथन आएगा तो बीपीएससी स्पेशल की क्लासेस आप जरूर देखिएगा हिस्ट्री की। और साथ में जो पीआईक्यूज़ का आपका नाम क्या है प्लेलिस्ट का, तो ध्यान दीजिए बीपीएससी टीआरई 2000 पीआईक्यूज़, ये नाम है। पीआरटी स्पेशल करके होगा ब्रैकेट में, तो बीपीएससी टीआरई 2000 पीआईक्यू पीआरटी, इसमें आपके जो है पीआरटी में पूछे गए जितने भी सब्जेक्ट हैं सब कुछ वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं, तो ध्यान दीजिए। और साथ में वहाँ पे 10th एनसीईआरटी तक के प्रश्न आपको दिए गए, जो अलग अलग कहीं टीजीटी में पूछे गए हैं, कहीं 6 से 8 में पूछे गए, तो वो सब इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। और ध्यान दीजिए जीएस के अलावा आपको अलग से कोई मॉक ड्रिल नहीं करनी है कि आप जाके कहीं कहीं जो हम मार्केट का उठा के कर रहे हैं उससे कोई प्रश्न आते नहीं है, कभी नहीं आते हैं, आपने ये सब जान लिया होगा। तो आपको पीआईक्यूज़ करने हैं, हिस्ट्री का बीपीएससी स्पेशल कराया जाएगा वो करना, मैराथन आएंगी वो करनी है। फिर आते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी के आपको जितने क्वेश्चंस कराए गए उतने कर लीजिएगा, साथ में एनसीईआरटी आप कम से कम एनसीईआरटी 6, 7, 8 करा दिया जाएगा। अभी हमने 9, 10, 8, 9, 10 करा दिया, 6, 7 बचा है तो आपको करा दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पीआरटी को जो है कम से कम 6, 7, 8 कर लीजिएगा। बाकी आपको 9, 10 के हिसाब से तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हमने क्वेश्चन भी करवा दिया, तो आप उन क्वेश्चन से भी तैयार कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर आगे हम बात करें साइंस की बात करें तो साइंस में क्या करना आपको 7th और 8 एनसीईआरटी कम से कम पढ़नी है। 7th, 8 एनसीईआरटी और 10th एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th वाली, और क्लासेस जो है यहाँ पे दी जा रही हैं चैनल पे, तो आप ध्यान दीजिए 7th, 8 और 10th एनसीईआरटी। और इसके अलावा पीआईक्यूज़ जितने भी कराए गए आपको प्लेलिस्ट में सब करना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका ये हो गया। और उसके बाद फिर हो गया पॉलिटी। तो पॉलिटी से रिलेटेड आपको जो है पीआईक्यूज़ के माध्यम से ही कराया जा रहा है, तो पीआईक्यूज़ से कवर हो जाएगा। और पीआईक्यूज़ में आपके बीपीएससी टीआरई पीआरटी के सारे पीआईक्यूज़ सभी सब्जेक्ट के करा दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा पीआरटी में जितने पूछे गए हैं सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को आपको दिए गए हैं कंटेंट के साथ में, आप वहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। सब प्लेलिस्ट में वही 2000 वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, बीपीएससी टीआरई 2000 पीआईक्यू प्लेलिस्ट करके है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जो है इन्वायरमेंट के लिए जो है आपको जो 6 और 7th का जो हम भूगोल कराएंगे तो वहाँ से आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो जाएगा। और 10th का एनसीईआरटी जब हम कराएंगे कंप्लीट पूरा लास्ट में, तो 10th के एनसीईआरटी से आपका भी क्या नाम है ये इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कराए हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हम कराएंगे जो अदर एग्जामिनेशन में पूछे गए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इन्वायरमेंट क्लियर हो गया। मैथ और रीजनिंग पे आते हैं, तो मैथ्स की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, जो आपको 8 प्रश्नों की सीरीज़ दिया है, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको बताए जा रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको ध्यान रखना, ये देखना है। और साथ में जो है रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है आपको अपने तरफ से भी मेहनत करनी है। रीजनिंग में जो जो टॉपिक से पूछे गए आप उनको करिए। बाकी आपको चैनल पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अभी इसको कराया नहीं गया है तो आप मैथ्स कराए गए तो आप रीजनिंग भी जल्दी करा दिया जाएगा। और आप साथ में जो है करते रहें, और जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, क्योंकि जीएस आपका अगर गड़बड़ाया तो आपका पेपर फंस जाएगा, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि मैथ और रीजनिंग टाइम टेकिंग भी होता है, तो मैथ्स और रीजनिंग में आप जो है कई बार होता है कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन जीएस नहीं छोड़ सकते आप। जीएस छोड़ना मतलब एक सुसाइडल हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आत्मघाती हो सकता है पेपर के लिए, आपके नंबर गड़बड़ा जाएंगे आपके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स है तो कल से कराया ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितना भी आपको एक्स्ट्रा आप ध्यान, जैसे बीपीएससी भूगोल स्पेशल, बिहार स्पेशल है, जो जो प्रश्न आए हैं सब कवर करा लिए जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार स्पेशल क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं, और साथ में जो पीआईक्यूज़ एलसी चलता रहेगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस कल आपको एक क्लास आपको दी जाएंगी, और आपका धीरे धीरे आपका जो है 25 तक आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। और फिर उसके 25 के बाद जो है हम मैराथन जो है सिंगल सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, सभी के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री का जो है आपका जो है सिर्फ क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो आपका वो सबके लिए PRT2 जो है पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पीजीटी मतलब कि 6 to 8 से ऊपर तक का अगर बात की जाए तो आपका जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, जो सभी के लिए होता है। तो इस तरीके से हम आगे जो मैराथन भी लाएंगे, और इस मैराथन में आपको जो है आंसर वगैरह आपको उसमें करा के मतलब वो मार्क करके दिया जाएगा। इसलिए भी आपको जो है बीपीएससी टीआरई के पीआईक्यूज़ के आपको नहीं दिए जा रहे हैं, जो पीडीएफ है वो नहीं दिए जा रहे हैं। रीज़न यही है कि आप उतना सारा पीडीएफ करेंगे क्या, उसमें पूरा जो है 1 से लेकर पूरा 150 तक के क्वेश्चंस दिए हैं बीपीएससी वाले, तो वो आपके काम के भी नहीं है। आप बाकी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपका सब्जेक्ट के हिसाब से एक साथ हो जाएगा आपके पास, और उसमें एक एक करके आपको 1 2 3 आप प्रश्न रहेंगे, और साथ में उसका आंसर आपको वहाँ पर मार्क करके मिलेगा, जिससे आपको जो है दिक्कत नहीं होगा बार बार आंसर चेक करने में कि क्या आंसर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी।
और इसके अलावा जो भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आप पूछना चाहे बात कर सकते हैं, बेझिझक बात करना चाहे तो आप बात कर सकते हैं। और आपने जिस तरीके से चैनल में भरोसा दिखाया वो बहुत ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बस आपसे हम इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो है कमेंट और लाइक ज़रूर करें। कमेंट और लाइक कई साथी करते हैं, कई साथी नहीं करते हैं, तो आप जितना करेंगे तो हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और आप इस चीज़ को भी समझते हैं कि इस समय जो मौसम चल रहा है गर्मी के महीने में, तो ध्यान रखिए गर्मी के महीने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करने में, बनाने में, लेकिन फिर भी हम बहुत मेहनत करके आपके लिए जो है अलग अलग टाइम पे जो है आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और अभी भी मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको टाइम पहले दिख गया होगा जब आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा। तो आप इस चीज़ को समझिए और बाकी आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और आपको जो है यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होंगी। अब यहाँ पे जो है 6 to 8 मैथ साइंस के लिए मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, 6 to 8 मैथ साइंस के लिए। तो ध्यान दीजिए 6 to 8 मैथ साइंस, तो साइंस आपको जो है 9, 10th 7th 8, 9, 10th पढ़ना है पहली चीज़। और से जो है 7th 8 के कुछ टॉपिक्स कराए गए हैं, अगर संभव हुआ तो इसको और कंप्लीट करा दिए जाएंगे। लेकिन आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर दी जा रही है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। भूगोल की ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा दी गई है, आप ले लीजिएगा वहाँ से। 10th क्लास का NCERT चल रहा है, 2-3 दिन में ये पूरा हो जाएगा। 2 चैप्टर सभी पूरे हुए हैं। आप 2nd चैप्टर जाकर देखिएगा, GS पार्ट 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके सब्जेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको PIQ सारे करा दिए जाएंगे और मैथ साइंस की। और उसके बाद हम बात करें मैथ की, तो मैथ की आपको NCERTs की कुछ क्लासेस दी जाएंगी। मैथ की आपको NCERTs की कुछ क्लासेस दी जाएंगी चैप्टर वाइज, और एक चैप्टर में एक क्लास में एक चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, बस आपको उतना ही डिस्कस किया जाएगा, उससे अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ना है। और आप उतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके गए तो आपका हो जाएगा। बाकी हमने आपको जो PDF थी हमारी, खुद के फार्मूले बनाए गए थे, जो जो चैप्टर्स पढ़ने थे आपके बेसिक्स के लिए हमने वो सब बता दिए। 7th 8 NCERT से क्या पढ़ना है, ठीक है, 9 10 से क्या पढ़ना है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो अब इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी को पर्सनली कुछ भी पूछना हो तो आपके पास जो है कई रास्ते हैं मेरे तक पहुँचने के, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैथ के NCERTs के कुछ चैप्टर्स के हम यहाँ पे 10 से 12 दिन का रहेगा और आपको हर एक चैप्टर में आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ताकि मुझे भी एक लगे कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लासेस में। आप लोग कमेंट लाइक नहीं करते तो फिर एक मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब शायद मैं कहीं एक तरफा मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं एक तरफा मेहनत तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा करिए, कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए समय निकाल के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर आप लोग अपनी तैयारी मजबूती से करते रहिए। और इधर जो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होने वाली है, तो आप लोग जो है क्लासेस को ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए।